हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन वी मीट अगेन इन अनदर लाइफ का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ कमेंट क्या करें, ना ही तो कमेंट करते हैं आप लोग और ना ही आप लोग लाइक्स करते हैं। वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत कम है, तो मेरा मन भी नहीं करता वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। या मैं कुछ आई थिंक 10 दिन के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँगी और कितने नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ पे लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरा मन भी नहीं करेगा वीडियोज़ बनाने का। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो बीजिंग था वो म्यान मैन के पास गया था, क्योंकि उसने उसकी शीशे की कुछ पिक्स को लेके ब्लैकमेल किया था, जो कि बहुत ही गलत पिक्स थी। बीजिंग वहाँ पे गया भी एंड म्यान मैन ने बीजिंग को वहाँ पे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की, बट बीजिंग म्यान मैन का फ़ोन लेके वहाँ से चला गया था। बट बीजिंग ये नहीं जानता कि ये पिक्स ओनली इतनी ही नहीं है उसके पास, और भी बहुत सारी है जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो इसी फ़ोन में रखे। हम दूसरी ओर वांगजी और बीजिंग को देखते हैं। वांगजी बीजिंग को लेके मतलब जो एक होटल था वहाँ पे चला गया था। वांगजी बीजिंग से बोलता है तुम ठीक हो ना, एंड उसके बाद वांगजी और बीजिंग के बीच में एक इंटीमेसी सीन भी हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। स्लोली करके जो बीजिंग था उसकी आइज़ ओपन होती है। बीजिंग आइज़ ओपन करता है और उसके बाद अपने सामने वाले इंसान को देखता है एंड बीजिंग देख के शॉक। बीजिंग बोलता तुम यहाँ पे। बीजिंग दूर होने की कोशिश करता है बट उसे दर्द होता है एंड वो वांगजी को देखता है शॉकिंग आइज से। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है यस मैं। क्यों, आप किसी और को इमेजिन कर रहे थे क्या यहाँ पर? बीजिंग बोलता कल क्या हुआ था? एंड इसके बाद बीजिंग कल जो हुआ था उन सब चीज़ों को रिमेंबर करता है और जैसे ही वो याद करता है बीजिंग शॉक के मारे वांगजी को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना। मैं कल वो। वांगजी देखता है और बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड आपको दर्द हो रहा है, मैं हेल्प करूँ? एंड ये बोल के वांगजी बीजिंग की जो बैग थी उस पर रब करने लगता है। बीजिंग पता नहीं मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी, मैंने तो परेशान कर दिया और कल के लिए आई एम रियली सॉरी। वांगजी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। वांगजी उठने की कोशिश करता है एंड उसे कुछ फील होता है एंड बीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। बीजिंग बोलता है वो मैं। वांगजी स्माइल करता है और वो फिर बीजिंग से धीरे धीरे दूर होता है एंड अभी भी वांगजी और बीजिंग एक दूसरे से कनेक्टेड ही थे। इसके बाद वांगजी दूर होता है। बीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। बीजिंग जो है ना वो कैसे भी करके उठता है, वांगजी बीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं आपको वॉशरूम तक लेके जाता हूँ। पता नहीं मैं चला जाऊँगा। बीजिंग तुरंत ही अपने ऊपर ब्लैंकेट रैप करता है और वो बैठ जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है ठीक है मैं बात लेता हूँ। इसके बाद वांगजी चला जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम के अंदर आता है वो एंड अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है हाँ मैं नहीं जानता, बट शायद हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है, बट क्या है मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर होती हैं बट क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं मिल पाता, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बट मुझे इन सब चीज़ों का क्लेरिफिकेशन चाहिए, मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बट इतना ज़रूर तय है कि आप और मैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे हैं ये मैं भी नहीं जानता हूँ शायद, पर मुझे पता लगाना है कि आखिरकार हुआ क्या था और मैं ये सब जान के रहूँगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये बोल के वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है। कुछ देर के बाद वो बात लेके बाहर आता है एंड वियिंग बैठा हुआ था एंड वो डरा हुआ था। वांगजी आता है और बोलता है आप ठीक है? वियिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वियिंग जैसे उठने लगता है। वियिंग को दर्द होता है बट वियिंग कैसे भी करके मैनेज करता है एंड वो वॉशरूम के अंदर जाता है। वियिंग बात लेता है और पास लेते टाइम बोलता है म्यान म्यान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिल के रहेगी। तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम तुम ये सब करवा पाओगी मुझसे? बिल्कुल नहीं। और तुमने जो मेरी शीजे के साथ किया है उसकी उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दे के रहूँगा। और ये बोल के वियिंग गुस्से में चिल्लाता है। थोड़ी देर के बाद वियिंग भी बात लेके बाहर आता है। बाथरोब पहनकर वांगजी तब तक रेडी हो चुका था और उसने कपड़े पहन लिए थे। उसने अपने और वियिंग के लिए क्लॉथ मंगा लिए थे। वियिंग बाहर आता है, वांगजी देखता है और बोलता है ये कपड़े हैं आप पहन लीजिए, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये बोल के वांगजी तुरंत ही फ़ोन लेता है और वो कॉल करता है बाहर रिसेप्शन पर एंड रूम में खाना मंगाता है। थोड़ी ही देर के बाद डोर पे नॉक होता है, खाना आ जाता है। वांगजी जाकर खाना लेके आता है, टेबल पर रख देता है। वांगजी और वीजिंग नॉर्मली बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। उनका खाना हो जाता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो देखता है वी यिंग को और बोलता है आपने गलती तो की है और वो भी छोटी नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती की है। वी यिंग बोलता हाँ आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने वो वांगजी बोलता ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मुझे काम है, ओके हम फिर मिलेंगे। ये बोल के वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद वी यिंग बस वहीं पर बैठा रहता है, अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है जो भी हो उन सब चीज़ों के बारे में। बीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। बीजिंग फ़ोन देखता है अपना और फिर आइज़ रोल करता है। बीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से म्यान म्यान बोलती है क्या हुआ? कल तुमने जो किया उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दे के रहूँगी, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ बीजिंग बोलता है म्यान म्यान मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो करना चाहती हो कभी नहीं होगा और मेरे पास अब तो तुम्हारा फ़ोन भी है। ये सुनकर म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है, बट इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो पिक्स मेरे फ़ोन में थी वो तो बस नॉर्मली कॉपी थी। मेरे पास और भी है, तो आराम से करो जो मैं बोल रही हूँ वो। सुना तुमने? ठीक है कल वाला तो तुमने ख़राब कर दिया, बट टुडे इज़ माय बर्थडे। बीजिंग आओगे ना तुम? बीजिंग बोलता है मैं नहीं आने वाला। म्यान म्यान बोलती है ओके ठीक है, तो फिर आज जो पार्टी होगी बर्थडे पार्टी उसके अंदर मैं तुम्हारी और नहीं तुम्हारी शीजे की जो प्यारी प्यारी फ़ोटोएं हैं सबके सामने दिखाऊंगी, इतने लोगों के सामने। बीजिंग बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकती। म्यान म्यान बोलती है मैं ऐसा ही करूँगी। बीजिंग तुमने जो कल किया उसकी तुम्हें पनिशमेंट तो मैं दे के रहूँगी और पनिशमेंट ऐसी ही है, उसके बाद देखना तुम्हारी वो प्यारी शीजे क्या करती है। हाँ मेरे साथ ये सब करने का नतीजा तो यही होगा ना। एंड ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है। विशिंग बोलता मैं क्या करूँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये हो गया तो शिजे क्या करेंगी? नहीं 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 ये नहीं हो सकता। विशिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो बस बैठा रहता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। बीजिंग घर नहीं जाता, बिल्कुल भी वो घर नहीं जाता। बीजिंग सीधा अपना जो बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस रूम था वहाँ पर आता है, आकर बैठ जाता है और बस नॉर्मली बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इन सभी चीज़ों में। अब उसकी बेचारी चीज़ें फंस गई हैं। बीजिंग बोलता है क्या करूँ, कैसे मेरी चीज़ें को इन सब चीज़ों से बताऊँ? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ चीज़ें के लिए? मैं नहीं चाहता कि चीज़ें की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। प्लीज़ भगवान मुझे मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ जिस वजह से मैं अपनी शीजे को इन सब प्रॉब्लम से दूर कर सकूँ। मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसे बचाऊँ मेरी शीजे को? वीजिंग वहीं पे बैठा रहता है, उसका सर दर्द कर रहा था। तभी वीजिंग कुछ सोचता है और बोलता हाँ क्या मेरी हेल्प वो कर सकता है? वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो कॉल करके एक पर्सन से बात करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उससे बात करने के बाद बोलता है कि काश इससे सारा डेटा मिल जाए, मैं कुछ तो करूँ। अगर अगर वो सबके सामने कन्फेस कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे कुछ भी करके उसके माउथ से ये सब चीज़ें बाहर निकलवानी होगी। हाँ अगर वो सबको ये बोल देगी कि उसने सब कुछ किया तो ये सही होगा। हाँ ये बोलता है मुझे प्लानिंग करनी होगी, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। एंड तभी जो विंग का ऑफिस रूम था वहाँ के डोर के बाहर नॉक होता है। विंग बोलता है कम इन एंड डोर ओपन होता है। वांगजी अंदर आता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो बोलता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांगजी आता है और बोलते क्यों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो वांगजी को देखता है और बोलते क्या कहा तुमने? वांगजी स्माइल करता है और बोलता है मैंने कहा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, क्यों नहीं आ सकता हूँ? विंग बोलता देखो वांगजी कल जो भी हो प्लीज़ उसे भूल जाओ एंड बॉयफ्रेंड ये सब मत करो। मैं तुम्हारा एक तो वैसे भी टीचर हूँ और दूसरा ये कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वांगजी देखता है और बोलता है ओह रियली, आपको ऐसा लगता है? बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कल जो भी कुछ हुआ वो बहुत अच्छा था और अब मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड मान चुका हूँ, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता है? वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है क्यों क्यों नहीं करते हो आप? वीजिंग बोलता है मैं वो। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद वीजिंग बोलता है मुझे जाना होगा। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। बट वांग जी वीजिंग को आर्म से पकड़ता है और बोलता है आप नहीं जा सकते हो यहाँ से। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है देखो वांग जी मुझे जाने दो, हमारा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ओह सच में? तो क्या आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो?
वी जिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है, वांग जी ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम बीच में नहीं पड़ सकते हो, सुना तुमने? ये सुनने के बाद वी जिंग की बातें वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, तो मुझे पता चल गया आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हो, तो हाँ मेरा चांस है। वी जिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं है, एंड मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता हूँ, सुना तुमने? ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, आपको कैसे पता कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो? वी जिंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो वांग जी प्लीज़, मेरे पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, ना ही मैं किसी को पसंद करता हूँ और ना ही इन द फ्यूचर कभी करूँगा। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो देखता है वी जिंग को और बोलता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। वी जिंग बोलता है, मैंने कहा मुझे जाने दो वांग जी, एंड ये बोलकर वांग जी से वी जिंग अपने हाथों को छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी जिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है, अब तो आप मुझसे दूर चले गए, बट ज़्यादा दिन नहीं, मैं आपको वापस अपना बना के रहूँगा। अब नहीं जानते कि मैंने क्या कुछ किया है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी बस वहाँ से सीधा अपने क्लासेस में आता है, अपने क्लास वगैरह सब अटेंड करता है और इसके बाद वांग जी अपने हॉस्टल रूम में लेटा हुआ था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो उस पर लांग सेजन का एक मैसेज आया था, वांग जी कल तुम्हें घर आना होगा। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता, ठीक है मैं आ जाऊँगा। एंड ये वांग जी रिप्लाई करके वापस से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। एंड जैसे ही वांग जी आंखें बंद करता है उसे फिर से फ्लैशबैक दिखना शुरू हो जाते हैं। दो इंसान कॉलेज की टेरेस पर बैठे हुए थे। ये बोले कि या तो बॉयज़ थे जिनकी एज 17-18 के आसपास थी, एंड वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उन दोनों में से एक बोलता है, लहनजन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट क्या तुम मुझे वो सब चीज़ें बोल के एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। आई एम सॉरी जो भी मैंने किया उस चीज़ के लिए। एंड जो उसके सामने खड़ा हुआ इंसान था वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वो ये सुनने के बाद जो उसके सामने खड़ा हुआ इंसान मतलब बॉय था वो बोलता है कि सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ये सुनने के बाद वो बोलता, हाँ मैंने माफ़ कर दिया। और ये सुनते ही वो दूसरा बॉय उस दूसरे बॉय को गले लगा लेता है और उसके बाद वो स्माइल करता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए स्माइल कर रहे थे, तभी जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है कि किसी ने उनकी कुछ फ़ोटो क्लिक की है। एंड ये तुरंत ही फील होते ही उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दिया? ये सुनने के बाद उसके सामने खड़ा हुआ बॉय बोलता है, अरे लहन-सहन तुम भी क्या सोच रहे हो? यहाँ पे कोई नहीं है इस टाइम पर। अब चलो हम नीचे चलते हैं। एंड ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आते हैं। एंड जैसे ही वांग जी लहन-सहन नाम सुनता है वो तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है, ये क्या था? हाँ, ये मुझे अजीब सी चीज़ें, और मैंने आज अपने सपने में फीजिंग सर और मुझे देखा, उसका नाम लैनज़न था, बट मेरा नाम तो लैन वांग जी है। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब क्या था? क्या जो मुझे शुयांग ने कहा वो सब सच हो सकता है? हाँ? क्या मेरा रीबर्थ? नहीं, ये ओह माय गॉड, मैंने विंग सर के टेबल पर वो फ़ोटो भी देखी थी। क्या सच हो सकता है? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उनसे पूछना है, मुझे कैसे भी करके उनसे पूछना होगा। वांग जी बिल्कुल भी सो ही नहीं पाता है। एंड तभी जो शुयांग था वो विंग की वांग जी की ये सब बातें सुनने के बाद उठ जाता है और बोलता, वांग जी क्या हुआ तुम्हें? वांग जी देखता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ शुयांग, मुझे नहीं पता, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जानता हूँ उन्हें। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता, कैसे जानता है तुम? वांग जी देखता है शुयांग को और बोलता, शुयांग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कई टाइम से मुझे ना तुम्हें पता है अजीब से ड्रीम आते हैं। तो वो बोलता, हाँ आते हैं वांग जी, तुमने बताया था। वांग जी बोलता, हाँ, और आज उन्हें उन ड्रीम्स के अंदर मुझे वो फेस दिखे, आखिरकार वो क्या है? वो दोनों। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता, वो दोनों कौन? वो दोनों? वांग जी बोलता है, मुझे ड्रीम्स में 2 लड़के दिखते हैं जो जो कभी ब्रिज पर खड़े होते हैं और कभी कभी वो दोनों टेरेस पर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देख के लगता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कभी मुझे दिखता है उनमें से एक लड़का जिसका नाम लैनज़न है, वो वो एक जगह से भाग रहा है। कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके साथ मिसबिहेव कर रहा हो। वो भाग रहा है और वो जैसे ही रोड के पास आता है वो दूसरे लड़के को देखता है जिसका जिसका नाम मुझे समझ नहीं आया, बट वो उसके देखता है और जैसे वो उसके पास आने की कोशिश करता है, एक कार उससे हिट करके चली जाती है। मुझे कुछ नहीं पता। वो दोनों रो रहे थे। आज आज उन दोनों का फेस मुझे दिखा। वो उनमें से जो लैनज़न था वो मैं था। शुयांग बोलती, क्या? शुयांग की बातें सुनकर लैनज़न बोलता, हाँ हाँ, उनमें से वांग जी का फेस मुझे आज दिखा। और जो दूसरा लड़का था वो तो यकीन नहीं करेगा, वो हमारे विंग सर हैं, हमारे प्रिंसिपल। ये सुनने के बाद शुयांग शॉक होते हुए बोलता, वांग जी क्या बोल रहा है? तू सच बोल रहा है? वांग जी बोलता, हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, ये सब क्या है? और तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। वांग जी सर के प्रिंसिपल ऑफिस रूम के अंदर जो डेस्क है उस पर जो फोटो रखी हुई है वो सेम वो दोनों वही लड़के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
शो यांग बोलता है वांग जी इसका मतलब तुम तो सच में रीबर्थ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मेरा रीबर्थ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शो यांग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शो यांग बोलता है ठीक है वांग जी एक काम कर, तू बोल रहा है कि उनके ऑफिस रूम में फोटो देखी, तो तुम्हें हो सकता है वहम हुआ हो। वांग जी बोलता नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने मैंने साफ साफ उस फोटो को देखा था। मेरा यहाँ आना, उनसे दोबारा मिलना, क्या क्या ये साइन हो सकता है सच में शु यांग, तुम्हें लगता है मेरा रीबर्थ। ये सुनने के बाद शु यांग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, बट हाँ हमें पता करना होगा। ये सुनने के बाद शु यांग बोलता है हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है मुझे प्रिंसिपल ऑफिस रूम में जाना है, उस टाइम पर मैं उस फोटो को ठीक से नहीं देख पाया, बट अब मुझे जाना है। शु यांग बोलता है पर टाइम देखिए यार 12 बज रहे हैं, अभी हम उनके रूम में नहीं जा सकते हैं। ये सुनने के बाद शु यांग की बात है, वांग जी बोलता नहीं मुझे जाना है, तो तुम मत जा, मैं चलता हूँ। शु यांग बोलता नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा। इसके बाद वांग जी और शु यांग दोनों उठते हैं, दोनों के दोनों रेडी होते हैं, हुडी वगैरह सब पहन लेते हैं, अपने फेस वगैरह सब अच्छे से क्लीन करते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं सीधा जहाँ पर बोल सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस रूम था, वहाँ पर वो कैसे भी करके आते हैं और देखते हैं तो वांग जी डोर ओपन करने की कोशिश करता है, बट डोर लॉक था एंड उन लोगों ने जो कैमरा था वहाँ पर एक कपड़ा डाल दिया था, जिस वजह से उन दोनों की फुटेज को कैप्चर नहीं किया जाए। इसके बाद वो दोनों लॉक को ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट लॉक ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी बोलता क्या करें, लॉक तो ओपन ही नहीं हो रहा। शु यांग बोलता रुक मैं करता हूँ। इसके बाद शु यांग आता है और कैसे भी करके 20 मिनट के बाद वो लोग डोर को ओपन करते हैं। डोर ओपन हो जाने के बाद वांग जी और शु यांग दोनों ही अंदर आते हैं एंड वांग जी टॉर्च ऑन करता है, तुरंत ही वो ढूंढने लगते हैं एंड वांग जी को वो फोटो दिख जाती है। वांग जी इस फोटो को उठाता है और बोलता है शु यांग ये देख, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में मेरे ड्रीम में आए वही दोनों, ये देख। एंड शु यांग जैसे ही वो फोटो देखता है, शु यांग खुद शॉक हो जाता है। शु यांग बोलता है यार ये तो सच में तू है, और ये प्रिंसिपल सर, ओह माय गॉड, ये तो इनकी लगभग बहुत पुरानी फोटो लग रही है, लगभग 18 साल के आसपास की, ये देखो कितने यंग लग रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ मुझे मुझे लग रहा है। शु यांग मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शु यांग बोलता है वांग जी ठीक है हम पता करेंगे, बट इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा बाहर। तुमने क्या नाम लिया उस लड़के का, देखता है शु यांग को वांग जी और बोलता है उसका नाम लैन वांग जी था। ये सुनने के बाद वो बोलता ठीक है, नाम से पता करना शायद हो सकता है डिफ़िकल्ट ना हो, पता करते हैं, बट हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तू जानता है मुझे हैकिंग वगैरह आती है, बट मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, गगन ने मुझे घर बुलाया है तो हमें कल जाना होगा, तो हम पता कर सकते हैं। ये सुनने के बाद शु यांग बोलता ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं, डोर बंद करते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। शु यांग बोलता है सच में यार वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा, तेरा तेरा सच में रीबर्थ हुआ है। ओह माय गॉड, क्या तुझे कुछ और चीज़ याद है, तू मरा किस वजह से था। वांग जी बोलता मुझे नहीं पता मैं कैसे मरा, मैं नहीं जानता, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा। शु यांग बोलता चिंता मत कर ठीक है, सो जा आराम से। वांग जी बोलता मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैं जब भी सोता हूँ मुझे फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, एक एक लड़की, मुझे एक लड़की दिखाई देती है। शु यांग बोलता क्या लड़की। वांग जी बोलता हाँ मैं सपनों में एक लड़की को देखता हूँ जो शायद कुछ बोल रही थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं इतना जानता हूँ मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। ये सुनने के बाद शु यांग बोलते क्या मारा गया था। वांग जी बोलता हाँ मुझे मारा गया था, शायद उन दोनों पे कोई नज़र रख रहा था। ये सुनने के बाद शु यांग बोलता सच में हो सकता है, हमें पहले इस लैन वांग जी के बारे में पता करना होगा, तभी हमें कुछ पता चल सकता है। ये सुनने के बाद शु यांग बोलता हाँ एक काम कर सो जा अब तुम। एंड शु यांग कैसे भी करके वांग जी को सुलाता है और फिर वो खुद भी वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है, उठकर वो सो जाता है, एप्लीकेशन डाल देता है कि भाई उसे घर जाना है। एंड वांग जी एक बार प्रिंसिपल ऑफिस रूम के पास आता है, डोर नॉक करता है एंड डोर नॉक होने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था, डोर ओपन नहीं करता। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है, बोलता है बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है वो मुझे प्रिंसिपल वीइंग से मिलना था। यह सुनने के बाद वो बोलते हैं प्रोफेसर वीइंग, आई मीन प्रिंसिपल सर वो नहीं है बेटा, वो कुछ दिन की छुट्टी पर गए हैं। वांग जी बोलते छुट्टी पे, तो बोलते हाँ वो 2 दिन नहीं आएंगे, उनके घर में कुछ फंक्शन वगैरह है तो वो नहीं आ सकते हैं। एंड ये सुनते ही वांग जी देखता और बोलता कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी तुरंत शु यांग के साथ कार में बैठता है, वो लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और वहाँ से सीधा निकल जाते हैं अपने घर के लिए। वांग जी डायरेक्टली अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है लैंड स्टेशन बैठे थे। वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो उन्हें हग करते हैं और वहाँ से फिर वांग जी थोड़ी देर उनसे बातें करता है। वांग जी बोलते गगा डैड, तो वो बोलते हैं डैड यहाँ नहीं है, वो काम से गए हैं बाहर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो लेट जाता है और तुरंत ही जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वांग जी देखता है, तुरंत ही फ़ोन पिक करता है क्योंकि शु यांग को कॉल था। वांग जी बोलता है हेलो। शु यांग बोलता है वांग जी कब चलना है। वांग जी बोलता है मैं 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ, ठीक है। शु यांग बोलता है ठीक है वांग जी। इसके बाद तुरंत ही वांग
उठता है, वॉशरूम में जाता है और बात वगैरह अच्छे से लेता है। बात वगैरह लेके वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कपड़े ड्रेसअप होता है। ड्रेसअप होने के बाद वांग जी सीधा नीचे चला जाता है। लाइन सेजन वहीं पे बैठे हुए थे, वो देखते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलते कुछ नहीं गगा, मुझे काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा। वो बोलते ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। जैसे वांग जी बाहर आता है, शू यांग कार में बैठ कर रहा था। वांग जी कार में बैठ जाता है और बोलता है चलो पता करो। शू यांग बोलता है ठीक है। इसके बाद शू यांग अपना लैपटॉप निकालता है और सर्च करना शुरू करता है। वो बोलता है कि वो दोनों यूनिवर्सिटी थी, क्या तुम्हें वांग जी कुछ याद है? आई मीन वो कॉलेज स्टूडेंट थे दोनों। वांग जी बोलता हाँ, तो बोलते तुम्हें कुछ यूनिवर्सिटी क्या कुछ कुछ भी याद है ऐसा? वांग जी बोलता है मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। शू यांग बोलता है वांग जी देख, तुम्हें यूनिवर्सिटी को याद करना होगा क्योंकि तूने कहा वो कॉलेज स्टूडेंट है एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में पता करना बहुत ईजी होता है। तुम्हें उसकी यूनिवर्सिटी या कुछ भी लोगो, कुछ भी बैच, कुछ तो याद होगा। वांग जी बोलता है मैं रिमेंबर करता हूँ। इसके बाद वांग जी को सोचने की कोशिश करता है एंड उसे रिमेंबर होता है। बोलता है हाँ, वो कुसू यूनिवर्सिटी। ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ कुसू, ये तो काफ़ी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। इसके बाद जो शुयांग था वो सर्च करता है एंड उसे यूनिवर्सिटी मिल जाती है। उसके बाद शुयांग बोलता है वांग जी मुझे इनका सिस्टम हैक करना होगा, मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं मिल सकती है एंड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा। एंड तू जानता है ऐसे तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी ना, तो कैसे हम परमिशन ला सकते हैं? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है, हम आज रात चलेंगे यूनिवर्सिटी। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट, तू जानता है ना वांग जी हम पकड़े जाएंगे। वांग जी बोलता नहीं, मुझे पता लगाना है, कैसे भी करके मुझे पता लगाना है, ठीक है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता ठीक है करता हूँ, बट मुझे जो ऑफिस रूम है वहाँ जाना होगा क्योंकि उनके कंप्यूटर में सब कुछ होगी। आई मीन लॉक वगैरह होगा, कोई बात नहीं मैं ब्रेक कर दूंगा, बट ऐसे मुझे डाटा नहीं मिल सकता है। वांग जी बोलता तो क्या करें? शू यांग देखता और बोलता तेरे भाई से हेल्प ले, मतलब वो तो कर सकते हैं ना, एंड हो सकता है तेरे भाई डोनेट वगैरह करते हो वहाँ पे, तो उन्हें तो जल्दी ही मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ क्या ऐसा हो सकता है? तो बोलते हाँ बिल्कुल पता कर। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और जो लांस सेजन थे उन्हें कॉल करता है। लांस सेजन वहीं पर बैठे होते, वो फ़ोन पिक करते बोलते हाँ अभी तो गया है वांग जी। वांग जी बोलता हेलो गगा। लांस सेजन बोलते क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलते गगा मुझे आपसे ये जानना है, क्या आप गुसु यूनिवर्सिटी आई मीन गुसु यूनिवर्सिटी को जानते हैं? ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते गुसु यूनिवर्सिटी। हाँ। वांग जी बोलता है गगा मुझे ये बताइए क्या आप वहाँ पे मतलब ट्रस्ट कुछ करते हैं ऐसा? लान सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी हम हमेशा डोनेट करते हैं वहाँ पे। ये सुनने के बाद वांग जी हैप्पी हो जाता है और बोलता गगा मुझे ना लगभग कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आज से लगभग 17-18 साल पहले। ये सुनने के बाद लांस स्टेशन शॉकिंग आई से देखते हैं और बोलते क्या 17-18 साल? वांग जी बोलता हाँ गगा प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, प्लीज़ गगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लांस स्टेशन बोलते वांग जी ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम ऐसे कैसे? वांग जी बोलते गगा गगा प्लीज़ गगा आप नहीं जानते मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद लांस स्टेशन बोलते हैं ठीक है वांग जी मैं बात करता हूँ। वांग जी बोलते थैंक यू सो मच, मैं अभी आ रहा हूँ घर। एंड ये सुनते ही लांस स्टेशन बोलते व्हाट वांग जी, बट वो कुछ नहीं बोलते। वांग जी फ़ोन कट कर देता है। लायन सेजन बोलते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया। लायन सेजन तुरंत ही अपना फ़ोन करते हैं एंड उनकी सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं मुझे जो गुसु यूनिवर्सिटी है वहाँ के आज से 17-18 साल पहले के जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में रीड करते थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद जो मतलब लायंस स्टेशन की सेक्रेटरी थी वो बोलती सर ये तो लायंस स्टेशन बोलते हैं मुझे नहीं पता, कैसे भी पता करो। ये सुनकर सेक्रेटरी बोलती है हाँ ठीक है सर। एंड ऑब्वियसली भाई लायंस हैं उनको कौन ही मना करेगा। सेक्रेटरी लग जाते अपने काम में एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी तुरंत ही भागते हुए अंदर आता है और बोलते आपने कुछ किया? लायंस स्टेशन बोलते हैं वांग जी शांत हो जाओ, हाँ मैंने कॉल कर दिया मेरी सेक्रेटरी को, वो पता करके देती है। वांग जी बोलते कब कितना टाइम लगेगा? वांग जी को देखते हैं लायंस स्टेशन बोलते वांग जी तो कितना डेस्परेट हो रहा है। वांग जी बोलते प्लीज़ ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन सेजन बोलते हैं अच्छा इतना इंपॉर्टेंट है मुझे बता क्या करेगा? वांग जी बोलता है गगा हाँ आप सोच नहीं सकती हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा सब कुछ। लाइन सेजन बोलते बाद में बताऊंगा। वांग जी कि क्या कुछ सीरियस मैटर है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकता है। वांग जी बोलते गगा मैं आपको बाद में बताऊंगा बट पहले मुझे श्योर होना है। लाइन सेजन बोलते हैं ओके ठीक है। लायंस एजेंट जो है ना वो अपना फ़ोन निकालते हैं, तुरंत ही कॉल करते हैं एंड सेक्रेटरी देखते बोलती है इन्हें क्या लगता है इन्फॉर्मेशन निकालना इतना ईजी होता है? हाँ बॉस को क्या है, उन्हें तो बस बोलना है हाँ लिली ये कर दो, हाँ लिली ये कर दो, बट करना तो मुझे पड़ता है ना, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोलते हाँ फ़ोन वो तुरंत पिक करती है और बोलते हेलो बॉस। लायंस एजेंट बोलते हैं तुमने पता किया? तो बोलती हाँ सर मैं पता कर रही हूँ, मुझे मुझे 10 मिनट तो दे दीजिए। लायंस एजेंट बोलते ठीक है कोई बात नहीं।
तुम एक काम करो। वांग जी अपने गगा को देखते हैं, प्लीज़ जल्दी करिए ना। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है ओके। वो बोलता है लिली प्लीज़ जितना जल्दी हो उतना करो। लिली बोलती है हाँ सर, मैं उनसे 5 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, ठीक है, पता करके। लायन सेजन बोलते ओके। वो तुरंत ही फ़ोन कट करते हैं। इसके बाद वो देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी तुम भी ना। वांग जी बोलते गगा। लायन सेजन कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। एंड हम देखते हैं 10 मिनट के बाद लिली कॉल करती है और बोलती है कि सर वो हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को ऐसे देना, मतलब आप जानते हैं ना। लायन सेजन बोलते हैं मुझे जो वहाँ के बोल सकते हैं ऑनर है उनसे बात करवाओ। ये सुनकर सेक्रेटरी बोलती है ओके सर। एंड वो तुरंत ही कॉल करती है। एंड लायन सेजन तुरंत ही जो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से जो कॉलेज का ऑनर था वो बोलता है देखिए मिस्टर लायन, आई नो कि आप हमारे कॉलेज में मतलब इतना बड़ा वो देते डोनेशन, बट हम ऐसे ही हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आपको। क्या कुछ हुआ है? लायन सेजन बोलते हैं देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए प्लीज़। तो वो बोलता है नहीं सर हम नहीं दे सकते, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। लायन सेजन अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं ठीक है, आप अपनी गुसु यूनिवर्सिटी को कितने में सेल करना चाहेंगे? एंड ये सुनते ही वो जो ओनर था वो बोलते कि क्या? लायन सेजन बोलते हाँ, आज से उस यूनिवर्सिटी को मैं खरीदता हूँ। अगर मेरे भाई ने कुछ बोला है तो वो ज़रूर होगा। एंड वांग जी शॉकिंग आई से अपने गग्गो को देख रहा था। लायन सेजन बोलते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी को कितने में सेल करना चाहेंगे? आप जानते हैं लैंस को मना करने का मतलब। वो बोलते हैं ठीक है सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें 15 मिनट में सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सुनने के बाद वांग तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और थैंक यू सो मच गग्गा। लायन सेजन बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद तुरंत ही अपने गग्गू को हक करता है और बोलते गग्गा आप इस दुनिया की बेस्ट गग्गू हो। ये सुनकर लायन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते रियली? वांग जी बोलते हाँ गग्गा। इसके बाद वो बोलते ठीक है ओके ये लो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड वांग जी वेट कर रहा था, बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था। वांग जी के मन में बहुत ही सारी फीलिंग चल रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद लायन सेजन जो है ना वो स्टडी रूम में गए थे, वो वापस आते हैं, अपना लैपटॉप देते हैं और बोलते वांग जी 2017-18 आज से जितने भी मतलब इतने साल पहले यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे, ग्रेजुएट हुए थे, उनकी सबकी लिस्ट है। हाँ तुम क्या करना चाहते हो पता नहीं, देख लो। वांग जी को वो लैपटॉप देते हैं। वांग जी बोलते थैंक यू, मैं इसे लेके जा सकता हूँ? लायन सेजन बोलते हाँ ठीक है ले जाओ। इसके बाद वांग जी शुजांग के साथ तुरंत ही उस लैपटॉप को अपने रूम में लेकर आता है। एंड इसके बाद लायन सेजन जो है ना वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता है शुजांग सर्च करना शुरू करो लायन वांग जी नाम से। तो बोलते ठीक है ओके। इसके तुरंत ही बाद वो लोग सर्च करना शुरू करते हैं। हाँ उन्हें आज से 17-18 साल पहले की चीज़ें निकालना बहुत डिफिकल्ट था, बट वो लोग सर्च कर रहे थे एंड उन्हें कुछ चीज़ें मिल भी रही थी। एंड तभी वांग जी देखता है और बोलता है ये शुजांग क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? ये सुनने के बाद शुजांग बोलता चुप कर मुझे सर्च करने दे। एंड शुजांग कुछ देर के बाद बोलता वांग जी ये देख। वांग जी टेंशन में बैठा हुआ था। वांग जी बोलता कि क्या हुआ? शुजांग बोलता कि ये देख वांग जी ये सच है, मतलब तू देख इसको। वांग जी देखता है और बोलता हाँ वो सेम टू सेम वांग जी जैसा लग रहा था। वांग जी बोलता है ओह माय गॉड। शुजांग बोलता है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन और निकालता हूँ। इसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वांग जी रीड करता है और बोलता है सच में? ओह माय गॉड, मतलब वो सच था। इसके बाद वांग जी पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वहाँ पे लिखी हुई थी वो सब निकालता है। वांग जी वो सारी इन्फॉर्मेशन देखता है और उसके बाद बोला ओह तो इसका नाम लायन वांग जी था, बट ये सिर्फ ओनली सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर इसने क्रॉस ही नहीं किया। क्या हुआ होगा? तो बोलते पता नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने सेकंड ईयर क्रॉस ही नहीं किया था। ये सुनने के बाद तो वांग जी बोलता है मुझे इसके बारे में सब जानना है, मुझे पता करना है। इसके बाद शुजांग बोलता हाँ कि क्या तो आई मीन विजिंग सर के बारे में, हाँ उनका इनका मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल। ये सुनने के बाद शुजांग बोलता हाँ वांग जी शांत हो जा, सच में यार तू भी ना। इसके बाद वांग जी विजिंग की इन्फॉर्मेशन निकालता है एंड वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। वो बोलते हैं इन्होंने आई थिंक देख वांग जी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। वांग जी बोलते क्या? तो बोलते हैं कि इन्होंने सेकंड ईयर जो है ना वो क्लियर नहीं किया था, मतलब इन्हें क्लियर करने में 1 और साल लगा। ये देख। वांग जी बोलते क्या? तो बोलते हाँ जिस साल लैन वांग जी वो मतलब पास आउट नहीं हुआ था उसी के साथ ये भी पास आउट नहीं हुए थे देखो। वांग जी बोलता है कब हुए थे? वो बोलते हैं एक ही 1 ईयर के बाद। ये देख यहाँ पे। एंड वांग जी देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ था उस टाइम पे, मैं कैसे पता करूँ इसके बारे में? तो वो बोलते पता नहीं, रुक मैं सर्च करता हूँ, क्या कुछ ऐसा हुआ होगा यूनिवर्सिटी में। इसके तुरंत ही बाद वो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं एंड उन्हें पुराना एक आर्टिकल मिलता है न्यूज़पेपर का। तो बोलते हैं वांग जी ये देख। वांग जी देखता है और बोलता है ओह तो इसकी डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में। बट इसकी मॉम इसकी मॉम के बारे में लिखा हुआ। इसकी मॉम ने एलिगेशन लगाया था कि मतलब सुसाइड था, और पता चला
किडनैप भी हुआ था इसका। ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है, यहाँ न्यूज़ वाले कुछ भी सच नहीं बताएंगे। वांग जी का एड्रेस मिल सकता है ना वहाँ पे? तो बोलते कि हाँ, उनके घर का एड्रेस है यहाँ पे। तो वांग जी बोलता चलते हैं। वांग जी देखता श्रीराम को और बोलता निकल। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। वांग जी अपने घर को थैंक यू बोलता है, लैपटॉप वापस देता है और निकल जाता है। वांग जी ड्राइव करके उस घर के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर लैन वांग जी रहा करता था। वो वहाँ पर आते हैं, इन घर देखते हैं। घर कोई हाई फाई घर नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा एक घर था। इसके बाद वो बोलता है कि क्या वांग जी की मॉम जिंदा होंगी? तो वो बोलता है पता नहीं, चल चल देखते हैं। एंड वो जैसे उस घर के सामने आते हैं, देखते हैं घर बहुत ही पुराना था। ऐसा देख के ही लग रहा था कि बरसों से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा। इसके बाद वो जाते हैं एंड आसपास देखने लगते हैं। एंड जैसे ही वो आसपास चेक कर रहे थे, तभी जो बोल सकते हैं नेबर्स थे वो आते हैं और बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर बच्चों? और ये सुनने के बाद वांग जी और नी हुसैन दोनों ही देखते हैं और बोलती वो एंड तभी जो नेबर थी वो एक ओल्ड लेडी थी। वो वांग जी को देखती है और बोलती लेंसिन पे तो तुम सच में नहीं, मेरी आंखें धोखा खा रही है। वांग जी उनके पास जाकर बोलता है आप मुझे जानती हैं? ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ, तुम वांग जी, पर तुम्हारी तो डेथ हो गई थी ना? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ, मुझे आप बता सकती हैं मतलब क्या हुआ था आज से कुछ साल पहले? ये यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं है? देखिए मैं लैन वांग जी नहीं हूँ, बट क्या? वो बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं कई सालों से यहाँ हूँ। मतलब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 60 साल हो गए हैं और मुझे लगता है मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि देखिए मैं जानता हूँ, बट मुझे आपसे कुछ जानना है। प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? आप मुझे बताएंगी कि लैन वांग जी, हाँ, उसके साथ क्या हुआ था? आप मुझे बताएंगी प्लीज़, मुझे जानना है। ये सुनने के बाद जो ओल्ड लेडी थी वो देखती है और बोलती कि हाँ, वो बेटा यहाँ पर लैन वांग जी और उसकी फैमिली रहा करते थे। उसकी लैन वांग जी जो था उसके डैड की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद वांग जी आई थिंक जब उसके डैड की डेथ हुई थी वो उस टाइम पे लगभग 12 साल का था। उसके बाद से ही वांग जी की मॉम ने वांग जी को सँभाला था और वो लोग अपनी लाइफ़ को अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। धीरे-धीरे टाइम बड़ा हुआ, उसकी मॉम एक कंपनी में काम करती थी। उनकी स्वीट सी छोटी-सी फैमिली थी, वो माँ-बेटा ही दोनों रहा करते थे। लैन वांग जी बड़ा हुआ, फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया। बट एक दिन मुझे मतलब कि उसकी माँ घर से भागते हुए दिखी। काफ़ी स्वीट बच्चा था वांग जी। मैं ज़्यादा नहीं जानती क्योंकि आप सब जानते हो मतलब बातें नहीं होती हैं ज़्यादातर। बट हाँ, फंक्शन में, फेस्टिवल्स में हम लोग एक दूसरे के घर जाया करते। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों बहुत खुश थे। बट एक दिन पता चला कि लहन वांग जी का कार एक्सीडेंट हुआ है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है एक लड़का बहुत बार उनके घर आता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। मुझे नहीं पता, वो ऐसे बोलता था। उसका नाम वी भांग जी बोलता वीकिंग। तो बोलती कि हाँ वीकिंग, वो यही नाम लेता था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, बट उन दोनों को देख के लगता नहीं था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब कि वो बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज़्यादा थे। हम प्यार को कितना भी छुपाने की कोशिश करें बट सामने आ जाता है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे जहाँ तक मुझे लगता है। शायद मतलब उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं है मुझे। हाँ, एक दिन वांग जी की मॉम हमारे घर पर आई, ये रोते हुए कि उन्होंने बताया वांग जी घर नहीं आया, बहुत रात हो गई है, वो यूनिवर्सिटी से घर नहीं आया। उसकी मॉम ने बताया उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया बट मिल ही नहीं रहा है। एंड जब हम पुलिस स्टेशन गए, मैं भी गई थी उसकी मॉम के साथ क्योंकि उन्हें कंफर्ट कराने के लिए। हम पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने ढूंढना शुरू भी किया बट वांग जी लगभग 2 दिन तक लापता था। बट उसके बाद हमें पुलिस से कॉल आया कि उनकी डेथ हो गई है और ये हमारे लिए शॉकिंग था। उसकी माँ के साथ जब मैं गई, मैंने देखा उस बच्चे को, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था बट हमें लगा नहीं था उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसे उसे मर्डर किया, उसे मारा गया था। हमें कुछ भी समझ नहीं आया एंड पुलिस वालों ने केस बंद कर दिया। वांग जी बता उस लड़के का क्या हुआ, विभूसियान का, आप बता सकते हैं मतलब वीइंग का? ये सुनने के बाद बोलते कि पता नहीं, वो लड़का भी उसके बाद से यहाँ नहीं आया। हाँ, 2-3 बार मैंने देखा है एक कार यहाँ आके कई बार खड़ी होती है और एक बार मैं गई थी एंड मैंने देखा था उस लड़की को। वो उस दिन बहुत रोया था जिस दिन वांग जी मरा था और वहीं से मुझे पता चल गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और उसकी मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपनी जवान बेटी की ऐसे मौत देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। वांग जी देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी को वो देखती हैं और बोलती हैं कि बेटा सच में बहुत स्वीट फैमिली थी, पता नहीं किसने किया था वो, बट मुझे भी ऐसा ही लगता है।
कि वांग जी मरा नहीं था, उसे मारा गया था। पता नहीं कौन था वो, किसने मारा, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें बस इतना ही पता है बेटा, जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। एंड वो देखती हैं और बोलती हैं बेटा मैं नहीं जानती बट तुम हूबहू वांग जी के जैसे ही दिखते हो। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है कि हो सकता है, कहते हैं दुनिया में एक चेहरे जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं पता नहीं बट हाँ रीबर्थ जरूर होता है। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता है और बोलते क्या, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, तुम मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। ये बहुत हमारे लिए दुख की खबर थी कि उनकी मॉम की डेथ हो गई। उनकी कब्र है, क्या तुम जाना चाहोगे? वांग जी बोलते हाँ मुझे बताइए कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि हाँ चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। इसके बाद वांग जी उनका हाथ पकड़ता है एंड शुयांग भी, वो उन्हें पास में ही जो बोल सकते हैं कब्रिस्तान था वहाँ लेके आते हैं। और उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। वो ओल्ड लेडी वहाँ पे जाती है और बोलती है ये लैन वांग जी की है और ये इसकी मॉम की है। तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ। मेरी तो नज़र कमज़ोर हो गई है बट हाँ जगह मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार यहाँ पर आती हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वो बोलती हैं बेटा मुझे जाना होगा। वांग जी बोलता हाँ ठीक है आप जा सकती हैं। इसके तुरंत ही बाद वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है। ओल्ड लेडी चल जाने के बाद वांग जी उनको देखता है और वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी को अपने दिल में दर्द हो रहा था, वांग जी नहीं जानता बट उसे दर्द हो रहा था उसके दिल में। वांग जी अपना चेस्ट पकड़ लेता है। शुयांग बोलता वांग जी क्या हुआ तुम्हें? वांग जी बस अपने दिल को पकड़े हुए था और बहुत जोर से उसे दर्द हो रहा था। वांग जी कुछ देर के बाद ठीक होता है, शुयांग को देखता है और बोलता है मुझे नहीं लगता ये मैं हूँ, इसका मतलब है मेरा मेरा रीबर्थ हुआ है। अच्छा मुझे भी यही लगता है शुयांग कि वांग जी मरा नहीं था, उसे मारा गया था और किसने किया है ये मैं पता लगा के रहूँगा। वो लड़की कौन हो सकती है? क्या क्या वो लड़की? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है वांग जी हमें नहीं पता बट फिलहाल तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। ये सब करते करते उन्हें रात हो गई थी। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद वो बोलता है गगा लहन सिचन जो है ना वो वांग जी को कॉल कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो लहन सिचन थे वो बोलते हाँ वांग जी तुम कहाँ हो, घर आओ। वांग जी बोलता है हाँ गगा मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही वांग जी कॉल कट करता है। वांग जी शुयांग को देखता है और बोलता है शुयांग मुझे पता करना है बट इससे पहले मुझे उनसे बात करनी है। शुयांग बोलता है किन से? विजिंग से। वांग जी बोलता है हाँ मुझे विजिंग से बात करनी है, मुझे उससे भी सच जानना है। और मैं वांग जी हूँ, मैं लैंसन हूँ। उसके साथ क्या हुआ, मतलब कि मेरे साथ क्या हुआ मुझे जानना है। आखिरकार कौन था वो, मुझे जानना होगा। इसके तुरंत ही बाद वांग जी और शुयांग दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। वांग जी जाते टाइम एक बार घर को ज़रूर देखता है और बोलता है मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं लगभग 1 घंटे बाद का सीन। वांग जी घर आ चुका था एंड वो अपने रूम में था और वो बैठा हुआ था। तभी लैन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगे? वांग जी बोलते पार्टी? तो लैन सेजन बोलते हाँ पार्टी, मुझे एक पार्टी में जाना है। डैड जाने वाले थे बट वो नहीं जा रहे हैं, तुम चलोगे? वांग जी बोलता गगा लैन सेजन बोलते वांग जी मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड थोड़ा अपसेट है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा चीज़ों से। चलो। वांग जी बोलता है गगा लैन सेजन बोलते वांग जी चलो। इसके बाद वो वांग जी को पकड़ते हैं और खड़ा करते हैं। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपना कोट लेता है और ज़्यादा वॉशरूम में बात वगैरह लेके आता है, रेडी होता है एंड 20 मिनट के बाद लैन सेजन डोर पे नॉक करते हैं। वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी डोर ओपन करता है। लैन सेजन देखते बोलते मेरा भाई बहुत हैंडसम लग रहा है। वांग जी बोलता है गगा लैन सेजन बोलते चलो। लैन सेजन वांग जी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। दोनों भाई कार में बैठे हुए थे एंड वांग जी बस बाहर देख रहा था। लैन से जन देखते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ है, मुझसे शेयर करना चाहोगे? वांग जी बोलता है गगा मेरे मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे मुझे पहले खुद श्योर होना है। आपको आपको यकीन नहीं होगा गगा मैंने क्या देखा। ये सुनने के बाद लैन से जन बोलते हैं मैं जानता हूँ बट वांग जी जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारे गगे की ज़रूरत है, तुम्हारा गगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनने के बाद लैन सेजन देखते हैं वांग जी को और स्माइल करते हैं। लैन सेजन फिर बोलते हैं ठीक है अब अपने मूड को लाइट अप करो, चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग ड्राइव करते हैं एंड कुछ ही देर के बाद वो लोग एक बहुत बड़े से मैंशन के सामने खड़े हुए थे। वांग जी मैंशन को देखता है और वांग जी जैसे मैंशन को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लैन सेजन जो है ना वो बोलते हैं वांग जी चले। वांग जी बोलते हम कहाँ कहाँ पर हैं? लैन सेजन बोलते हम मेरे फ्रेंड के यहाँ है। क्या? मेरा फ्रेंड है एक और मैं उसके साथ यहाँ पर आया हूँ। आई मीन हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, कई बार थे बट अब वो बिजनेस नहीं करता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँ पार्टी में, चलो चलते हैं। वांग जी का लैन सेजन हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद वो पार्टी के अंदर ले जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वांग जी आगे जा रहा था वैसे वैसे वांग जी को ये घर याद आ रहा था। वांग जी इस घर को देख के बोलता है ये घर, मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं पहले आ चुका हूँ।
क्या ये घर वीइंग? वांग जी जो है ना वो जब तक ये अपने गग्गर से पूछ पाता ये घर किसका है, तब तक वांग जी अंदर आ चुका था। हम पूरे घर के अंदर का सीन देखते हैं। पूरे अंदर घर के में बोलते थे पार्टी का माहौल था, सब लोग बातें कर रहे थे, चैट फेंक रहे थे, ये सब चल रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं या वीइंग को, ये वी मेंशन है, आई मीन बोलेंगे जैंग मेंशन है या वांग जी बस इधर उधर देख रहा था। लान सेजन बोलते हैं चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वांग जी शौक था, उसे क्या करना है क्या नहीं करना वांग जी को समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बस चुपचाप देख रहा था इधर से उधर। तभी लान सेजन वांग जी को लाकर खड़ा करते हैं और वो बोलते हैं वेइंग। एंड ये नाम सुनते ही वांग जी अपने गक्का को देखता है और उसके बाद वो सामने देखता है। वांग जी के सामने वीइंग खड़ा हुआ था। वीइंग टर्न करता है और बोलता हो लान सेजन कैसे हो तुम। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही लान सेजन बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम। वांग जी बस देख रहा था हैरानी से। एंड तभी वीइंग की नजरें पड़ती हैं वांग जी पर। एंड जैसे ही वीइंग वांग जी को देखता है वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे। लायन सेजन बोलते हैं ओ ये मेरा भाई है। हाँ, शायद तुम मिले नहीं ना कभी इससे। हाँ हम बिजनेस पार्टनर बने हैं। मेरा भाई बिजनेस वगैरह पसंद नहीं करता है, हाँ इसीलिए देखो मेरा भाई है। वांग जी को शॉकिंग आइज से बस वीइंग देख रहा था। वांग जी बोलता है हाँ हेलो हेलो। ये सुनने के बाद वीइंग जो है ना वो वांग जी के हाथों को देखता है, हैंडशेक करने के लिए जो आगे बढ़ाया था। इसके बाद वांग जी के साथ वीजिंग हैंडशेक करता है और उसके बाद दूर होता है। वांग जी बस देख रहा था। एंड वीजिंग मतलब देखने में वो स्माइल कर रहा था बट उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। वीजिंग तो बस शौक था, वो क्या करे कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी जो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग। एंड ये नाम सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और उसके बाद वो बोलता है मैं वो मुझे। तभी जो लैंड स्टेशन थे वो बोलते ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है, उन्हें बर्थडे विश करना था, तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है ना आज। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता है। तभी वांग जी देखता बोलता है हाँ यहीं कहीं है, वो देखो वो रही। एंड ये सुनने के बाद लैंड स्टेशन बोलते ओह अच्छा, वैसे वीइंग मुझे तुम्हारी वाइफ कुछ खास पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद लान सेजन को देखता है वीइंग और बोलता है तुम जानते हो ना सेजन। लान सेजन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी जो है ना वो देख रहा था एक लड़की की ओर जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो कुछ लोगों से बात कर रही थी। एंड वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। वो लड़की अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है यार तेरे मतलब हस्बैंड से तो मिला। जो लड़की बात करनी थी वो कोई और नहीं म्यान मैन थी। म्यान मैन की फ्रेंड्स बोलती हैं म्यान मैन यार तेरे हस्बैंड से तो मिला, जिसको पाने के लिए तूने इतना कुछ किया, क्या उसे मिलवाएगी नहीं। म्यान मैन बोलती हाँ ऑफ कोर्स चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। एंड ये बोलकर वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ टर्न करती है। एंड जैसे ही वांग जी उस लड़की को देखता है वांग जी की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी। वांग जी बस उसे देख रहा था। एंड वो लड़की धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। वांग जी उसे देख रहा था। एंड वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो अपने दिल पे हाथ रखता है। लांस सेजन बोलते वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलते काका मुझे मुझे बैठना है। एंड वीजिंग भी देखता और वांग जी बट लांस सेजन बोलते वांग जी तो तुम ठीक हो मेरे साथ चलो। लांस सेजन वहाँ से जो है ना वो वांग जी को लेकर चले जाते हैं। तभी वीजिंग आता है एंड वो जाने लगता है उनके पीछे। तभी म्यान मैन आती है और बोलती है हस्बैंड मेरी फ्रेंड्स तुमसे बात करना चाहती है। वीजिंग घूर के देखता और उसे हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था एंड वो दूर से उन्हें देख रहा था। वीजिंग के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, वो म्यान मैन की फ्रेंड से बातें कर रहा था। वांग जी बस शॉकिंग आई से उस लड़की को ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी जो है ना वो अपने दिल पे हाथ रखता है, उसके दिल का दर्द बढ़ रहा था। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। एंड जैसे ही वांग जी अपनी आंखें बंद करता है उसे इस फ्लैशबैक आते हैं। वांग जी बस याद करने लगता है सब चीज़ें। वांग जी धीरे धीरे सब याद कर रहा था। एंड तभी वांग जी बेहोश हो जाता है। एंड ये देखकर लांस सेजन बोलते वांग जी। और ये आवाज़ें सुनने के बाद जो वीजिंग था उसका ध्यान भी चला जाता है। एंड वैसे भी उसका ध्यान तो उन्हीं की ओर था। वीजिंग देखता और बोलता मुझे बाद में तुमसे बाद में बात करूंगा। ये बोलकर तुरंत ही वीजिंग भाग कर आता है और बोलता सचिन क्या हुआ। तो बोलते पता नहीं वांग जी बेहोश हो गया है। तुरंत ही जो वीजिंग था वो वांग जी को उठाता है। एंड जिस वजह से जो वीजिंग का आई मीन वांग जी का फेस था वो वीजिंग के चेस्ट में आ गया था। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वांग जी को पिक करता है और उसे ऊपर को ले जाना शुरू करता है। लांस सेजन को बोलता है डॉक्टर को कॉल करो प्लीज़ जल्दी करके, मेरे फ़ोन से कॉल करो। तो वो बोलते हाँ ठीक है। वांग जी जो है ना वो बस बेहोश था। एंड जो म्यान मैन थी वो देखती हुई बोलती मेरी पार्टी ख़राब करने के लिए लोग कहाँ से आ जाते हैं, हाँ मुझे समझ नहीं आता। तुरंत ही जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो वांग जी को अपने रूम में लेकर आता है, उसे सुलाता है।
और इसके बाद वी यिंग अपना फ़ोन निकालता है। तुरंत ही उनका फैमिली जो डॉक्टर था उसे कॉल करता है। लैन सेजन अपने भाई को देखते हैं और बोलते तुम ठीक हो ना, तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हें लेके ही नहीं आना चाहिए था, तुम्हें क्या हो गया वांग जी। एंड वो देख रहा था वांग जी की पूरी फेस रेड हो रखा था, उससे स्वेट आ रहा था। एंड वांग जी हर एक मेमोरी बहुत अच्छे से रिमेंबर कर रहा था एंड बस रिमेंबर करते जा रहा था। हम देखते हैं लगभग 20 मिनट के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बोल सकते हैं आकर चेक करते हैं एंड मेरे को कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही लोग थे जो रूम के अंदर थे, वही जिनमें वीजिंग था, लान सेजन थे। एंड तभी जियांग चैंग अंदर आता है और मतलब वीजिंग क्या हुआ। एंड वीजिंग देखता है और मतलब चैंग तुम प्लीज़ पार्टी संभाल ले, मैं नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलते हाँ ठीक है, बट क्या हुआ। हांग जी जो है ना वो बस लेटा हुआ था। जियांग चैंग तभी बेड को देखता है एंड बेड को देखते ही जियांग चैंग की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग ये लैंसन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग ये लैंसन क्या कर रहा है। लांस चेचन बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहे, बोलते लैंसन नहीं ये मेरा भाई है वांग जी। ये सुनने के बाद जो विजिंग था वो देखता है और बोलता है जियांग चैंग ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है। जियांग चैंग बोलते बट कैसे हो सकता है। लान सेजन बोलते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी डोर पे नॉक होता है, डॉक्टर अंदर आते हैं एंड वो बोलते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। डॉक्टर देखता है और बोलता है हाँ। डॉक्टर अंदर आता है। इसके बाद वांग जी को वो चेक करने लगते हैं एंड वो बोलते हैं कि पता नहीं कुछ शॉकिंग इन्होंने देख लिया शायद, जिसकी वजह से अचानक से ये बेहोश हो गए हैं। लैंस सेजन बोलते शॉक, तो बोलते हाँ कभी कभी ऐसा होता है अचानक से। क्या इन्हें कभी पैनिक अटैक्स या फिर कुछ इन्हें मतलब ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ। लैंस सेजन बोलते कि नहीं, बट हाँ कभी कभी ये मुझे बोलता था कि उसे कुछ दिखता है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं विजिंग था वो शॉक। डॉक्टर बोलते आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद लांस सेजन बताते हैं कि वांग जी हमें बताता था कि उसे कुछ दिखता है, यानी कि ऐसा ऐसा लगता है जैसे उसे कोई परेशान कर रहा हो। उसे दो लड़के दिखते हैं जो टेरेस पर बैठे हुए थे, कभी कुछ सॉन्ग्स देता है, उन्हें सुनाई देता है। मतलब वांग जी ऐसे बताया करता था कभी कभी। एंड उसके बाद से मतलब लगभग 4-5 सालों से वांग जी ने बताना बंद कर दिया था, इसीलिए हमें लगा कि ये सब बस ऐसे ही होगा। डॉक्टर बोलते नहीं, ऐसी ही चीज़ें नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई कारण होता है। बट फिलहाल मैंने मेडिसिन दे दी है, ये होश में आ जाएंगे, ठीक है, अब चिंता की बात नहीं है कोई। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है एंड वो लोग बैठे हुए थे। लायन सेजन बस चुपचाप थे, उन्हें पता नहीं था। तभी वो देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग अभी तुम्हारे भाई जियांग चैंग ने क्या कहा। लैन वांग जी ये कौन है। जियांग चैंग देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में, मतलब ये कैसे हो सकता है। वीजिंग बोलता है जियांग चैंग प्लीज़, मैं याद नहीं करना चाहता, ये वांग जी नहीं है, मेरा मतलब ये मेरा लैंसन नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है बट ये सब। तभी हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे करके अपनी वसुते आइज को ओपन करने लगता है एंड ये देखकर लांस सेजन बोलते वांग जी तो ठीक है ना। वांग जी अपनी आइज ओपन करता है एंड जैसे वो आइज ओपन कर देखता है तो उसके सामने उसके गग्गा बैठे हुए थे। लांस सेजन बोलते वांग जी तो ठीक है ना। वांग जी बोलते गग्गा। वो उठता है और उसके बाद उठकर तुरंत ही लांस सेजन उसके बैक के पीछे पिलो लगाते हैं और बोलते तो ठीक है ना। वांग जी बस चुपचाप करके ही बैठा हुआ था एंड वो अपनी आइज़ को ठीक से ओपन करता है एंड जैसे ही वो अच्छे से ओपन कर लेता है वांग जी देखता है सामने की ओर, वहाँ पर वीयिंग खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वांग जी वीयिंग को देखता है वो बोलता है वीयिंग वीयिंग मैं तुम्हारा लैंसन। ये सुनने के बाद जो वीयिंग था वो शॉकिंग आइज से देखता रहते वांग जी ये तुम। तो बोलते नहीं, मैं तुम्हारा वीयिंग, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ, मुझे पहचाना नहीं तुमने, मैं वही लैंसन हूँ जिसके साथ तुम टेरेस पर थे। मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता चल गया वीयिंग, आई लव यू वीयिंग, आई लव यू, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ। मैं वहाँ पे वो वांग जी को देखता है वीयिंग और बोलता देखो वांग जी ये सब ऐसे ऐसे मत करो। वांग जी देखता है बोलता है अच्छा तो तुम्हें अभी भी नहीं लग रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, बट मैंने तुम्हारे ऑफिस रूम में वो फ़ोटो देखी, उसके बाद मैं वांग जी के घर गया। मैं लहनसन का रीबर्थ हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं और कुछ नहीं जानता, बट बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं ही लहनसन हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आइज से वांग जी को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लहनसन हो। ये सुनने के बाद वांग जी अपना सिर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं ही तुम्हारा लहनसन हूँ वीजिंग। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही वीजिंग डायरेक्टली जाता है और वांग जी जो बैठा हुआ था उसे हक करता है और रोने लगता है। वांग जी भी रो रहा था एंड वीजिंग भी रो रहा था, दोनों ही रो रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए हुए थे बहुत ही टाइटली।
हम दूसरी ओर म्यान म्यान को देखते हैं। म्यान म्यान गुस्से में जो है ना वो रूम के अंदर एंटर करती है और बोलती है, वी वुसियान, तुम्हें समझ क्या क्या रखा है मुझे? हाँ, लगता है जो मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से नहीं घुसी। एंड ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो वीजिंग के नेक में अपने फेस को छिपाए हुए था, तभी वो अपना फेस ऊपर करता है एंड अपने सामने म्यान म्यान को देखता है। एंड म्यान म्यान की नज़रें जैसे ही जाती हैं वांगजी के फेस पे शॉक, वो एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, लैंसन, तो तुम जिंदा हो? ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो म्यान म्यान को देखता है और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। तभी वी यिंग भी वांगजी के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और बोलता है, तुम मेरी लैंसन हो? हाँ, तुम सच में मेरी लैंसन हो? वांगजी बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा लैंसन हूँ। वांगजी को तुरंत ही वी यिंग दोबारा से गले लगाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मुझे मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? एंड लैंसन तो भाई शॉकिंग मतलब शॉक थे, कन्फ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या रहा है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। म्यान म्यान शॉक थी एंड वो देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलती है, नहीं ये जिंदा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है और बोलता है, क्यों, ये जिंदा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मुझे नहीं पता कैसे भी, बट मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ लैन वांगजी सच में जिंदा है। इसने कहा रीबर्थ, ओह माय गॉड, सच में मैं खुश हूँ। तभी जियांग यानली भी अंदर आती है और बोलती है, आशियन वो क्या नीचे नहीं आ रहे तुम? एंड जैसे वो भी देखती हैं वो भी रुक जाती है क्योंकि अंदर का माहौल देखती हैं। जियांग चैंग तुरंत ही शिजी के पास आता है एंड यानली को हक करता है और बोलता है, शिजी शिजी फाइनली फाइनली काका को उसका प्यार मिल गया। वो देखिए लैन वांगजी जिंदा है, शिजी वो देखिए काका का प्यार जिंदा है। ये सुनने के बाद यानली बोलती, क्या लैन वांगजी वो जिंदा है? ये सुनने के बाद जो बोल सकती हैं जियांग चैंग था वो बोलता है, हाँ वो देखिए शिजी। एंड जो म्यान म्यान थी वो तो गुस्से में थी या पता नहीं क्या थी, बस वो देख रही थी। म्यान म्यान को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये लैन वांगजी जिंदा है। वांगजी के फेस को वी यिंग अपने हाथ में लेता है, उसके फेस पे किस करता है, बहुत ज़्यादा किस करता है और बोलता है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? हाँ, क्यों चले गए थे? हाँ, मुझे छोड़ के, तू जानता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था। हाँ, क्यों क्यों गए थे? ये सुनने के बाद वांगजी वी यिंग को देखता है और वो उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहता था, कभी छोड़ के जाना नहीं चाहता था। मैं वो। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है, तुम मेरे पास सच में वापस आ गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? वांगजी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। वांगजी देखता है और बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है वी यिंग, मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। मैं तो तुम्हारे साथ ड्रीम देखा करता था अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने की, बट इसने सब खराब कर दिया। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था और वो भी मुझे मारने वाली ये थी म्यान म्यान। ये सुनने के बाद शॉकिंग आई से वी यिंग म्यान म्यान को देखता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमें कल पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ था। बाय बाय एवरीवन।